नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं 2026 न्यू ईयर की। आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सब मित्रों के साथ कुछ चर्चा करने वाला हूं। विषय अपना जो अभी 2024 के अंतर्गत एक भर्ती आई थी 2129 पदों के लिए। उसमें ये बताया गया था कि मैथ और साइंस के पद बहुत ज़्यादा थे। 2129 पदों में मेरे पास थोड़ा इसका बायोडाटा है कि गणित के 694 पद थे। 694 गणित के यानी कि मैथ के पद थे, और विज्ञान के जो पद थे वो 350 थे। हिंदी की पोस्टें जो थी वो 388 थी, और इस प्रकार संस्कृत की भी कुछ पोस्टें थी 309 के आसपास, 309 पोस्टें थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बैकलॉग की अभी चर्चा चल रही है। कुछ साथियों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो ये बैकलॉग है ये क्या है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैकलॉग जो जब गवर्नमेंट क्या है कि या आरपीएससी बोर्ड या कोई भी एजेंसी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन में ये बताया जाता है कि ये सीधी भर्ती है या बैकलॉग की पोस्ट है। तो बैकलॉग अभी मैं आपको समझा दूंगा बोर्ड पर कि बैकलॉग क्या है। तो अभी साथियों का क्वेश्चन ये था कि जो ये बैकलॉग 2024 के अंतर्गत 2129 पोस्टों के लिए भर्ती आई थी, उसमें कितने पद बढ़ रहे हैं। काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि इसके पद जो हैं वो 600 के आसपास बढ़ रहे हैं, 600 पोस्ट है। तो इसकी सच्चाई क्या है कि 600 पद बढ़ेंगे या फिर वैसे ही कुछ सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये 600 की कहानी क्या है। जब उससे पहले 2000 जो 24 में गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली, उससे पहले के कुछ पोस्टें थी, जैसे एमबीसी की हो गई, एसटी की हो गई, एससी की हो गई, इन कैटेगरीज की या दिव्यांग की हो गई। इन कैटेगरीज की कुछ पोस्टें थी जिनको लेकर के वो पोस्टें खाली थी। अब जब गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली उस समय मेंशन नहीं किया कि ये बैकलॉग की पोस्टें हैं या सीधी भर्ती की है। तो अब क्या है कि किसी ने आरटी से सूचना मांग ली कि जी हमें बताओ कि ये पोस्टें किसकी है। तो अभी मेरे एक आरटी ने भी एक अपना प्रेस नोट जारी किया है, उसमें बता रखा है, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ कि विषय जो है वो सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत चाहिए गई सूचना के संबंध में आरटी ने एक लेटर जारी किया है। उसमें बताया कि आपका आवेदन पत्र दिनांक 16/9/2025, अजमेर का पत्र, ये दिनांक इसकी दे रखी है 13/10/2025, अनुभाग में प्राप्ति दिनांक 13/11/2025। तो ये उनके वहाँ ये पत्र प्राप्त हुआ उनको। तो उन्होंने इस चाहिए गई सूचना के बारे में लिखा है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक आवेदन पत्र के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना के संबंध में लेख है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 जो हेतु आयोग को प्रेषित अर्थना में आंशिक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि जो ये देखो, मैं आपको पत्र दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये आप देख रहे होंगे, आपको इस स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, ये पत्र है आरटी के द्वारा चाहिए गई सूचना के अंतर्गत का। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रियाधीन है, हम इसके बारे में आपको नहीं बता सकते। तो प्रक्रियाधीन क्या है। तो अभी जो बात कर रहे थे कि 600 पोस्टें बढ़ रही है, वही है। उस समय एसटी की जो एसएससी की जो एसटी सब्जेक्ट बनता है उसमें
मात्र 88 पोस्टें थी, 88 पोस्टें थी, तो बहुत कम पोस्टें थी अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। तो क्या किया कि ये जो 688 पोस्टें हैं उसके अंतर्गत पद बढ़ाए जा सकते हैं। अब अफवाह ये चल रही है कि 600 पोस्टें बढ़ाई जा रही है। तो प्रक्रियाधीन का मतलब यही हुआ कि ये जो विषय है कि 600 बढ़ाई जाए या कितनी, तो गवर्नमेंट इस पर संशोधन कर रही है कि कितनी पोस्टें और खाली है और कितनी बढ़ाई जा सकती है, बैकलॉग की पोस्ट कितनी खाली है, उस पर ये चर्चा चल रही है। तो मैं और आगे अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बैकलॉग क्या है, बैकलॉग की पोस्टें कैसे खाली होती है और कैसे इसको भरा जाता है। तो इस विषय पर मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ। आप समझेंगे कि कैसे बैकलॉग की पोस्टों को भरा जाता है और कैसे ये भर्ती निकाली जाती है। तो चलो बात कर लेते हैं कि ये बैकलॉग क्या है। सबसे पहले आप ये देखेंगे बैकलॉग है वो है क्या। बैकलॉग क्या है इसके बारे में आप जानेंगे कि जैसे जब नोटिफिकेशन जारी होता है उस समय गवर्नमेंट इसमें मेंशन करती है कि जैसे मान लीजिए 500 पोस्टों पर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक भर्ती निकाली, या फिर उसी भर्ती को ले लेते हैं 2129 पोस्टों पर गवर्नमेंट ने 2024 के अंतर्गत एक भर्ती निकाली। तो ये 2129 जो पोस्ट गवर्नमेंट ने जारी की। अब जब विज्ञप्ति जारी हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उसमें ये नहीं बताया गया था कि इसमें कितने पद जो है वो बैकलॉग के हैं। तो बैकलॉग का मतलब इससे पहले वाली जो लोग भरी गई, इससे पहले जो पोस्टें आई वो कितनी भरी गई और उसमें इस भर्ती में कितने हैं, ऐसा इसमें कुछ मेंशन था नहीं। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इतनी पोस्टों की निकाल दी और 2024 की भर्ती है, एग्जाम भी सितंबर में इसका कंडक्ट करवा लिया। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने चाहा कि पीछे पद खाली पड़े हैं, मान लीजिए 2100 में से अब पीछे जो भर्ती हुई उसमें कितने पद थे। मान लो पहले वाली भर्ती में 500 पोस्टें थी, तो उसमें से यूआर की आपकी कितनी पोस्टें थी, ओबीसी की आपकी कितनी पोस्टें थी, एससी की कितनी पोस्टें थी, या एसटी की कितनी पोस्टें थी, या फिर ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्टें थी, कितनी पोस्टें इन कैटेगरी वाइज थी। अब हुआ क्या कि मान लीजिए उच्चतम आंकड़ा होता है, जैसे 40% का या 36% का एक आंकड़ा रखा गया है कि इतने उच्चतम आंकड़ा इतना आपको पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए। अब मान लीजिए कि जनरल में व्यक्ति नहीं मिले 40% वाले, तो जनरल की जो पोस्टें थी वो खाली रही, या फिर एससी में 36% वाले लेने वाले नहीं मिले, उसमें पोस्टें खाली रह गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लीजिए 500 पोस्टें थी, 100 इसको आई, 70 इसको आई, 30 इसको आई और 40 इसको आई, इस प्रकार मान लीजिए 10 इसको आई, इस प्रकार मान लीजिए अपने 500 पोस्टें कर ली। अब 500 के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 कर देते हैं यहाँ, 20 करते हैं यहाँ और 40 करते हैं यहाँ 10। अब जो 80 पोस्टें ओबीसी की थी, इस ओबीसी में कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने उच्चतम आंकड़ा पास करके भर लिए। तो इसमें मान लीजिए 70 पोस्टें भर ली, अब बची कितनी, 10 पोस्टें बची। अब ये जो 10 पोस्टें ये खाली रह गई ओबीसी कैटेगरी में, क्योंकि दूसरी कैटेगरी का इसमें नहीं आ सकता। अब ये तो 10 इसमें रह गई, मान लीजिए 5 इसमें रही और 3 इसमें रही और 5 इसमें रह गई। इस प्रकार 10, 15 और 3 18 और 5 23 पोस्टें खाली रह गई। अब क्या हुआ कि ये जब भर्ती निकली उसमें 23 पोस्टें आपकी बैकलॉग की हुई। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अब जो अफवाह चल रही है सोशल मीडिया पर कि 600 पोस्टें बढ़ाई जा रही, हो सकता है ये सच हो, लेकिन 600 पोस्टों के लिए चर्चा चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने आरटी ने कहा कि प्रक्रियाधीन है, जो प्रक्रियाधीन है यही बात है। अब अगर ये 600 पोस्टें होती हैं, तो ये 600 पोस्टें होती है तो फिर आपकी 2129
2129 पोस्टों में 600 और ऐड हो जाएगी। और जैसे ये ऐड होगी, ये अभी प्रक्रिया के अधीन है। जैसे ही गवर्नमेंट उसका नोटिफिकेशन जारी करेगी तो आपकी क्या है, कट ऑफ पर छात्र क्यों जा रहे हैं, कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। जैसे पद बढ़ेंगे कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो कट को नीचे जानी, इसलिए छात्र चाह रहे हैं कि भाई इसको जल्द से जल्द निस्तारण हो, ताकि ये जो समस्या है रिजल्ट निकले और बेरोजगारों को जो है राहत मिले। अच्छा, इसके बाद अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये रिजल्ट की जो चर्चा चल रही है, ये 15 तारीख तक कोई संभावना नहीं है। 15 तारीख तक रिजल्ट की कोई संभावना नहीं है। रिजल्ट जो आने वाला है 15 से लेकर के 20 के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जल्द से जल्द ऐसी जो प्रक्रिया जिन चीज़ है उसको जल्द निस्तारण किया जाए, क्योंकि 2026 तक 2024 की भर्ती है और 26 अभी लग गया, तो ये 26 में तो कम से कम दें। और जैसे ही अब फरवरी में बजट, फरवरी मार्च का जो बजट पास होगा रोजगार मेला जैसे ही, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि उस जो मेले से पहले यानी कि बजट से पहले नियुक्ति दे दें, या नियुक्ति नहीं तो रिजल्ट तो निकाल दें, ताकि गवर्नमेंट अपने प्रस्ताव में रखें, एजेंडे में रखें कि जी हमने इतने पद भर दिए, इतने पद अभी खाली पड़े हैं। तो 2024 की जो पोस्टें थी 2129, उसमें से 600 पदों पर हो सकते हैं भर लिए जाएं। अगर 600 पद नहीं भरते हैं तो कम से कम मुझे लगता है कुछ आधिकारिक सूत्रों के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हो रही है कि इसमें सर 400 से 600 के बीच में भरे जाएंगे। अब 400 भरते हैं या फिर 600 भरते हैं, ये तो जो है गवर्नमेंट की बस की बात है, अपने तो इसमें बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बैकलॉग आपके समझ में आ गया होगा कि बैकलॉग क्या है, यानी पीछे की भर्तियों में रिक्त पद नई भर्ती के अंदर जब भरे जाते हैं, मेंशन किए जाते हैं, तो वो उसे बैकलॉग के पद कहते हैं। तो छात्रों, आज का विषय यही था, आप इस पर ध्यान न दें। आपने जो पेपर देना था वो दिया, और मैं अभी आपको एक बता रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड में जो स्टूडेंट 6500 पदों के लिए भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, 6500 पोस्टों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें अपना समय लगाइए, इन अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए। जो भी जैसे भी भरा जाएगा आपके हित का होगा, गवर्नमेंट भी आपके हित का चाह रही है और हित का ही होगा। और मैं एक नए विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि जो हिंदी विषय की बात कर रहे थे, कि काफ़ी बच्चों का ये भी आ रहा था कि सर हिंदी हमें, क्योंकि मैं कोचिंग्स के अंदर इधर उधर पढ़ाता रहता हूँ, काफ़ी कोचिंगों में मैंने पढ़ाया है, पढ़ाने का अनुभव शेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 2005 से पढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ और कोचिंग के अंदर 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत कोचिंग्स के अंदर मैंने सेवाएं दी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी विषय की जो तैयारी है वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं इस चैनल पर निःशुल्क किसी भी कंपटीशन को आप अगर फाइट करना चाहते हैं तो निःशुल्क, बिना किसी शुल्क लिए इस चैनल पर आपको हिंदी विषय की तैयारी करवाऊंगा। ग्रामर के जो भी पोर्शन होंगे वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए, ताकि आपके और जो अन्य भाई हैं उनको हिंदी का पूर्ण लाभ मिले। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।